हमें दिया है यहाँ पे क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि कल ही आ चुका है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो आंसर होगा जैसे कि ऑब्जेक्टिव का, इसमें क्या क्या बोला गया पहले उन शर्तों को या निर्देशों को पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कुल 40 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, इसमें से सही विकल्प आपको चुनना होगा। ओके, तो उत्तर में इसमें अगर आप गलत भी देते हैं तो इसमें आपका कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया है कि 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। तो 1815 में जो है ये वाटरलू की युद्ध में ये हुआ था, हार हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो क्रांति से पहले जो फ्रांस के समाज थे वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था। ठीक है, जो चर्च में काम करते थे तो उन्हें पादरी वर्ग कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है फ्रांस के संविधान किस वर्ष बना था। तो फ्रांस की संविधान जो है ये 1791 ईस्वी को बना था। ये ग नंबर हमारा सही होगा, 1791। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में 1793 से 1794 की ईस्वी के मध्यकाल को क्या कहा जाता है। तो 1793 से 94 के बीच के मध्यकाल को आतंक का राज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। तो 1917 से पूर्व रूस पर जो शासन था वो जार निकोलस 2 का था। ओके, जार निकोलस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर में, इसमें क्या बोला है कि रूसी संसद का क्या नाम था। तो रूसी संसद का जो नाम था वो था ड्यूमा। ठीक है, ड्यूमा था, यानी घ नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो था लेनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब क्या थे। प्रथम विश्व युद्ध के रूस को हटाना, या फिर जमीन किसानों को देना, या फिर कारखानों पर मजदूरों को नियंत्रित रखना, या गैर रूसी जातियों को समानता पर दर्ज देना। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया है कि 1 और 2 होगा, या 2 और 3 होगा, या 3 और 4 होगा, या उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर जो होगा ये उपयुक्त सभी होगा। ओके, ये उपयुक्त सभी यानी घ नंबर आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें क्या बोला है, इसमें खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। ओके, जो खूनी रविवार है, तो खूनी रविवार के जो दिन है उसको हम लोग 9 जनवरी 1905 के ये से जाना जाता है। ठीक है, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% होगा। कितना, 2.4। ये ख नंबर हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसे यहाँ पे हमें दिया है 12 नंबर, इसमें क्या दिया कि भारत के मानक यमोत्तर रेखा कौन सी रेखा है। ठीक है, तो भारत की जो यमोत्तर जो रेखा है वो 82 जो है, मतलब कि 82, या फिर हम बोल सकते हैं 82.5 डिग्री जो है अंश जो है ये पूर्वी देशांतर है। ओके, यानी हमारा आंसर ग सही होगा। आगे है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है वो गुजरात से भी, झारखंड से भी, उड़ीसा से भी, उड़ीसा से नहीं, मतलब मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो हमारा ऑप्शन नंबर घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो कि माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के देश में है, यानी घ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का कि एक स्थलीय भाग जो 3 और समुद्र से घिरा हुआ है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो एक ये है तो उसको हम लोग कहते हैं
तो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। ठीक है, कौन नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पहाड़ वाले मैदान के नई तथा युवा निक्षेपों के किस नाम से जाना जाता है। तो ये खादर के नाम से जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कोंकण। ओके, नेक्स्ट है किस द्वीप का निर्माण प्रबल भित्ति से हुई थी। तो ये लक्षद्वीप का जो निर्माण है ये प्रबल भित्ति से हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा ठीक से। जिसे विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी पर है। तो ये अमेजन नदी जो है सबसे अफवाह की दृष्टि पर अमेजन है, लेकिन लंबाई में नील नदी होगा। ओके, नेक्स्ट कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, यानी गो नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंटेड में गलती कर दिया है, ये पालमपुर होगा, पालमपुर की जगह लमपुर लगा दिया है। तो इसमें गांव के कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है ये आजीविका के लिए कृषि पर काम करते हैं। तो ये ग का आंसर सही होगा 75। यहाँ पे प्रिंटेड जो है ये मिस्टेक हो जाता है, यहाँ पे गौ है। ओके, हो जाता है ऐसे कभी कभी। आगे खरीफ फसल की अवधि कितना मतलब क्या था, समय क्या था खरीफ फसल का। तो जून से अक्टूबर होगा, आपका क नंबर आंसर सही होगा। एंड हरित क्रांति किससे है इसको भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है तो वो हो जाएगा खाद्य के उत्पादन से, या तिलहन के उत्पादन से, या दूध के उत्पादन से, या मत्स्य के उत्पादन से। तो हरित क्रांति हरा भरा होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे खाद्यान्न के उत्पादन से। का नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो कार्यशील पूंजी का जो उदाहरण है वो नगद पैसा और कच्चा माल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया है। तो गैर कृषि क्रिया जो है खाद एवं बीजों की बिक्री करना, यानी घ नंबर यहाँ पे घ होगा। ओके, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया है इसे यहाँ पे बोला है नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये क्या बोला है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा के, ठीक है, तो मानव संसाधन शिक्षा स्वास्थ्य के लिए द्वारा विकसित किया जाता है, या इसे मानव पूंजी कहते हैं। क्या ये बात सही है, या फिर मानव पूंजी में निवेश भांति पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। मतलब पढ़ने से तो दोनों ही लग रहा है सही है। इसका मतलब हमारा आंसर जो है ये ग होगा, यानी 1 और 2 दोनों कथन क्या है, राइट है, यानी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे बोला है किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति होती है। तो मतलब कि जैसे यहाँ कौन नंबर में बोला शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, शिक्षित अस्वस्थ, या अशिक्षित स्वस्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे ख्याल से जो है शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही होगा, और यही आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करती है, यानी बेरोजगारी को देखना। आगे को पर है इसमें जो है जब प्रचलित मजदूरों की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। क्या ये बात सही है। आगे देखते हैं जब प्रचलित मजदूरों की दर पर काम करने की इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलती है। बस यही हमारा बेरोजगारी की सबसे बड़ी कारण है। ठीक है, काम तो इच्छा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो 29 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सेतु पाठ्यक्रम, या स्कूली लोटो शिविर, या गौ नंबर ख ग और दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर जो होगा वो
ग ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। ठीक है, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलती है या जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलती है जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होती है, तो हमारा आंसर ग सही होगा। ओके, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो जनता का शासन यानी लोगों का शासन। तो हमने यहाँ तक कर लिया था जनता का शासन। अब नेक्स्ट 32 नंबर, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। इन लोकतंत्र का विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे जैसे दिया है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मुकाबला या एक ही राजनीतिक दल का शासन या एक व्यक्ति एक वोट का मूल या कानून का राजा और अपराधियों का आदर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा एक ही राजनीति दल का शासन नहीं चलेगा, यानी गो नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जैसे बोला लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन द्वारा शासन चलाया जाता है। अब देखिए ये भी है, इसको लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, मतलब कि आंसर जो है ये हमारा सही, मतलब कि गलत आंसर है, मतलब गलत जो है कथन है और इसी का हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शासन तर्क के और लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, या लोकतंत्र शासन दूसरों से पद्धति जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन अधिक जवाबदेही वाला रूप होता है, ये भी है। और लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है, ये भी सही है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, मतलब हमारा आंसर ये जो है ये इसमें नहीं है, इस तर्क में अच्छा नहीं है और वही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी। तो 1999 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका जो है ये 1994 में स्वतंत्र हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो ये रंगभेद की जो नीति है ये दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी ये 299 थी, यानी ग आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 का, लोकतंत्र संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। शासन प्रमुख के अधिकार या शासन प्रमुख का नाम या विधायिका के अधिकार या देश का नाम। तो यहाँ पे होगा शासन प्रमुख का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में किस दिन अपना पूरा काम कर लिया था, मतलब अपना काम जो है वो पूरा कर चुका था। तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। और इसके 2 मंथ बाद यानी इसके 2 महीना बाद संविधान को क्या किया था, लागू किया था। तो लागू किया गया था 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया था, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।